हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनपी कंप्यूटर क्लासेज में। हम पिछले वीडियो में समझे थे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, मगर उस वीडियो में हमने एग्जांपल दिया था बट समझा नहीं पाया था। तो अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल विथ आउटपुट डिवाइस विथ एग्जाम्पल और तीसरा सीपीयू। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो हमने पहले से ही लिख रखा है, समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस जो ऑपरेटर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं तथा कंप्यूटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, 2-3 एग्जाम्पलों के साथ हम आए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल होता है ये होता है कीबोर्ड, यानी ये टाइपिकली माध्यम यानी टाइपिकली डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे कीबोर्ड कहा जाता है। इसका यूज हम लोग इनपुट डिवाइस में करते हैं, जिसका कीबोर्ड का होता है। ये होता है हमारा माउस। ये माउस जो होता है हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका यूज किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके ओपन करने का काम करता है। ये होता है हमारा वीसीआर, जिसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। लिख देते हैं वीसीआर, जिसका नाम होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का मतलब कि हम लोग जैसे कि मॉल में जाते हैं, उस पे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें तो कुछ टैग लगे होते हैं, उस टैग को हम लोग बार कोड कहते हैं। और उस टैग को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम लोग वीसीआर कहते हैं, यानी कि बार कोड रीडर इसका पूरा नाम होता है। ऐसे ही होता है हमारा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसका यूज हम लोग ओएमआर शीट को यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट को पढ़ने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमारा होता है एमआईसीआर, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसका यूज हम चुंबकीय भाषाओं को यानी चुंबकीय जो भाषाएं होती है उसको पढ़ने का काम करते हैं। ये होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर यानी कि स्कैनर हमारा किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में रखने की प्रक्रिया जो करता है उसे हम स्कैनर कहते हैं, और ये एक इनपुट डिवाइस में आता है। और इटिस यानी कि ये बहुत कुछ होते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो आप आसानी से नेट पे यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस विथ एग्जाम्पल। हमारा अगला टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस जो ऑपरेटर द्वारा इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को दिखाने का कार्य करता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारा पहला मॉनिटर। मॉनिटर जो हमारा होता है ये किसी भी प्रकार के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को एक रिजल्ट के रूप में शो कराने का काम करता है। मॉनिटर जो प्रिंटर होता है हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये दूसरा जो होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, यानी कि ऐसा प्रिंटर जिसमें केवल एक कलर की प्रिंटिंग की जाती हो उसे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर में रिबन का यूज किया गया होता है और एक हेडर होता है, जो हेडर के नीचे पेज लगे होते हैं, और उस पेज पर जैसे ही हम लोग टाइप करते हैं तो वो हेडर उठ करके उस पेज तक टच करता है और टाइप किया गया मैटर हमारे प्रिंटर पे यानी कि हमारे पेज पे शो होते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत होते हैं, जैसे चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ईटीसी। अब आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि ऐसा प्रिंटर जिसमें कलर के माध्यम से
प्रिंटिंग की जाती है, यानी किसी भी XYZ किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग की जाती है, उससे हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर में एक इंक टैंक का यूज़ किया गया होता है, जिसमें हर एक यानी कि 4 तरह के कलर होते हैं, जिसका शॉर्ट नेम होता है CMYK। और इस प्रिंटर में किसी भी प्रकार के शोरगुल नहीं होते हैं, और ये प्रिंटर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत कुछ होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ETC। अब हमारा होता है मॉडेम, मॉडेम बता दिए हैं। अगला हमारा हो जाएगा कॉपियर। तो ये कॉपियर क्या होता है, ये समझते हैं कि हमारा कॉपियर क्या होता है। कॉपियर भी हमारा सेम प्रिंटर के भांति ही कार्य करता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जो हम लोग देखे होंगे बड़े बड़े या कचहरियों में अलग अलग जगहों पे एक बड़ी सी मशीन का यूज किया गया होता है, जिसके ऊपरी हिस्से में स्कैनर तथा उसके जस्ट वाले यानी कि नीचे वाले जो हिस्से होते हैं, इसमें प्रिंटर का यूज किया गया होता है। तो स्कैनर हम पहले ही समझाए हैं इनपुट डिवाइस में, यानी कि ये किसी भी हार्ड कॉपी डाटा को स्कैन करने का काम करता है। और ये जो प्रिंटर होता है स्कैन किए गए डाटा को बाहर यानी पेज के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। तो ये स्कैनर और प्रिंटर जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो हम इसे कॉपियर के नाम से जानते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है CPU। आइए समझते हैं हम लोग कि CPU क्या होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है CPU, जिसका पूरा तीसरा टॉपिक CPU, यानी CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, सेंट्रल का मतलब होता है कि बीच, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कार्य करने वाला। एक ऐसा इकाई जो दो बीच यानी कि दो डिवाइसों के बीच कार्य करता हो, उसे हम लोग CPU कहते हैं। इसमें दो डिवाइस हमारी क्या है, इनपुट और आउटपुट। तो कंप्यूटर का ये महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CPU। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसें होती हैं XYZ, वो सभी डिवाइसें CPU के अंतर्गत यानी कि CPU के पीछे केबल के माध्यम से जुड़ी होती हैं। CPU हम इस बड़े वाले कैबिनेट को नहीं कर सकते, ये हमारा कैबिनेट होता है, और इसके अंदर लगे गए यानी जो भी लगा है मदरबोर्ड, इसके ऊपर जिस प्रोसेसर का यूज किया गया होता है उसे हम CPU के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज लास्ट का वीडियो, और अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।